श्री हरिवंश। जन्मेजय ने पूछा, द्विजोत्तम, बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और ककुश्री रैवत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ? शर्याति के प्रपौत्र रैवत मेरु पर्वत पर चले गए, तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है? इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, निष्पाप भरतश्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में मृत्यु, भूख, प्यास और बुढ़ापा नहीं होते और वहाँ ऋतु चक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वहाँ तो सदा एक सी दशा रहती है। तात, जब रैवत ककुश्री ब्रह्मलोक को चले गए, तब यक्षों और राक्षसों ने कुश स्थली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा एवं महात्मा रैवत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने के कारण अनेक दिशाओं में भाग गए। राजेंद्र, जब उनके 100 भाई भाग गए, तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहां तहां बस गए। प्रजानाथ, उनका बड़ा भारी वंश जहाँ तहाँ फैल गया। महाराज, उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशाओं में शार्यात नाम से प्रसिद्ध हैं। भरत श्रेष्ठ, कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय चारों ओर के पर्वतों की कंदराओं में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर पुनः ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। करुष के कारुष नामक युद्ध दुर्मद क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हमने सुना है कि मनु के छठे पुत्र प्रांशु के प्रजाति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जन्मेजय, गुरु की गौ को मारने पर गुरु के शाप से पृषघ्र शूद्र तत्व को प्राप्त हो गया था। भरत शर्व, यहाँ तक वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों का मैंने वर्णन किया। तात, मनु के छींकने से इच्छावाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उन इच्छावाकु के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र विकुशी था। वह विकुक्षी विशाल कोख वक्ष स्थल वाला होने से सर्वथा अयोग्य था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। वही परम धार्मिक राजा विकुक्षी अयोध्या का स्वामी हुआ। राजन, उसके शकुनी आदि 50 उत्तम पुत्र थे। वे उत्तरापथ देश में रहकर उस देश की रक्षा करते थे। जनेश्वर, उसके शशाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशा की रक्षा करते थे। महाबली इच्छावाकु ने अष्ट का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि तू मृग नामक कंद विशेष को काटकर श्राद्ध के लिए उसका गूदा ला। परंतु तात, विकुक्षी ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए शस कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उत्शिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय इच्छावाकु ने वशिष्ठ जी के कहने से शशाद को त्याग दिया। तात, फिर इच्छावाकु के मरने पर शशाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। शशाद के ककुस्थ्य नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को वैल बनाकर उसके ककुद पीठ पर बैठकर असुरों को जीता था, इसलिए इसका नाम ककुस्थ हुआ। ककुस्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पुत्र के विष्टराष्ट्र और विष्टराष्ट्र के आद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। आद्र के युवा नाश्र और युवा नाश्र का पुत्र श्राव हुआ। वह श्रावस्तक नाम धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसी ने श्रावस्ती पूरी बसाई। श्रावस्ता का पुत्र महायशस्वी बृहद्रथ हुआ। उसका पुत्र परम धार्मिक राजा कुवलाष्ट्र हुआ। धुंधु नामक दैत्यों को मारने के कारण वह राजा धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं धुंधु के वंश की उस कथा को यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ जिससे कुवलाष्ट्र का नाम धुंधुमार पड़ गया था। वैशंपायन जी बोले, कुवलाष्ट्र के धनुधारियों में श्रेष्ठ 100 पुत्र थे। वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान तथा
दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। बृहद्रथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबलाष्ट्र को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा बृहद्रथ स्वयं वन को चले। उस समय महर्षि उतंग ने उन्हें वन में जाने से रोका। उतंग ऋषि ने कहा, राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चिंत होकर तप नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी, अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको महान पुण्य होगा। वन में रहने पर ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको हो, यह हमें नहीं दिखता, इसलिए आप ऐसा विचार न करें। राजेंद्र, प्राचीन काल में राजर्षियों ने प्रजाओं का पालन करके जैसा पुण्य संचय किया है वैसा पुण्य और कहीं नहीं दिखाई देता। राजा को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उज्जनक नाम वाला समुद्र है। वही एक विशालकाय महाबली राक्षस रहता है जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है। उसका नाम धुंधु है। वह वहाँ पृथ्वी के भीतर बालू में छिप कर सोता है और संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। वह 1 वर्ष बीतने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की वायु से बड़ी भारी धूलि उड़ती है जो सूर्य के मार्ग को भी ढक लेती है। साथ ही 1 सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। तात उस समय पृथ्वी में से चिंगारियां, अंगारे और अत्यंत दारुण धुएं निकलने लगते हैं। इसलिए तात मैं अपने आश्रम में सुखपूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करें। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएंगे। पृथ्वी पते, एक आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि निष्पाप नरेश भगवान विष्णु ने पहले युग में मुझे एक वर दिया था। भगवान के उस वरदान के अनुसार जब कि अयोध्या के राजा आप इस महाबली भयंकर दानव का संहार करेंगे, अपने तेज को वैष्णव तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वीपाल, महातेजस्वी धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उतंग ने जब उन राजर्षि से इस प्रकार कहा तब उन्होंने धुंधु दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कुबलाष्ट्र को उनकी सेवा में दे दिया। बृहदर्ष ने कहा, भगवान, मैंने तो शस्त्र त्याग दिए हैं, किंतु द्विजश्रेष्ठ, यह मेरा पुत्र आपको समर्पित है, यह अवश्य धुंधुमार होगा। यह कहकर प्रशंसनीय व्रत वाले वे राजर्षि अपने पुत्र को धुंधु का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। तब राजा कुबलाष्ट्र अपने 100 पुत्रों और उतंग को साथ में लेकर धुंधु को दंड देने के लिए चल दिए। उस समय भगवान विष्णु उतंग ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेज अस्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तब उस दुर्धर्ष राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि ये श्रीमान राजा अवध्य हैं, आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा। भरत शर्व तदंतर देवताओं ने अपनी दुदुम्बियां बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वालों में श्रेष्ठ व वीरवान राजा अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचकर अपार रेत से भरे हुए समुद्र को खुदवाने लगे। कौरव वे महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। राजन, धरती खोदते हुए कुबलाष्ट्र पुत्रों ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। भरत श्रेष्ठ, जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसी उताल तरंग में बढ़ने लगती है, उसी प्रकार वहाँ धारा लहर और कीचड़ से लगती है, उसी प्रकार वहाँ धारा लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कुबलाष्ट्र के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबको अपनी मुखाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। कुरुनंदन, तब धुंधु का संहार करने के लिए आए हुए वे तेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुंचे। फिर उन
योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसके जलमय वेग को पी लिया तथा जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना काम पूर्ण करके उस मारे हुए राक्षस को उतंग ऋषि को दिखाया। उस समय उतंग ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा आप अंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मार डाला है उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक मिलेंगे।